नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार उमर गौतम और जहांगीर आलम से यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है कि दोनों ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो धर्म परिवर्तन पर कोई विरोध ना कर सके। एटीएस कौन कौन से सवाल इन मौलानाओं से पूछ रही है, जानिए इस रिपोर्ट में। देश के 24 राज्यों में उमर का नेटवर्क होने का दावा किया जा रहा है। उसके द्वारा बताए गए पतों पर छापेमारी को लेकर यूपी पुलिस संबंधित राज्यों की पुलिस के साथ जानकारी साझा कर रही है। लेकिन एटीएस का पहला बड़ा सवाल था। सवाल नंबर 1, धर्म परिवर्तन के लिए क्या कराते थे, यानी क्या रास्ता चुनते थे, जिस पर मौलानाओं का जवाब आया कि धर्म परिवर्तन की कोई प्रक्रिया तो नहीं है और ज्यादातर जगहों पर लोकल लेवल पर मस्जिदों में इसका इंतजाम किया जाता है। सवाल नंबर 2, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसे कैसे तैयार करते हो। इस पर मौलानाओं का जवाब आया कि सबसे पहले धर्म को बदलने का एक एफिडेविट बनवाना होता है, फिर उसके संस्था के पते पर इस्लाम कबूल करवाया जाता है। सवाल नंबर 3, जैसे वीडियो में तुमने कहा था, इससे क्या फायदा होता है। इस पर मौलानाओं ने कहा, विज्ञापन देखकर जो बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे लोगों को ये मालूम होता है कि ऐसे लोग भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो उनकी जिज्ञासा बढ़ती है। यूपी एटीएस का सवाल नंबर 4, इस्लाम कबूलने की बातें अब जल्दी लीक आउट क्यों नहीं होती हैं, जिस पर मौलानाओं ने कहा कि कोई इस्लाम स्वीकार करता है तो उसके धर्म स्वीकार करने की जानकारी मौलवी मस्जिद में तकरीर में बकायदा इसकी घोषणा करते हैं और फिर वो औपचारिक तरीके से मुस्लिम समाज का हिस्सा बन जाते हैं। यूपी एटीएस का सवाल नंबर 5, इस्लाम जबरन कबूलवाया जाता है या मर्जी से, पहले कौन सा तरीका अपनाया जाता है। इस पर मौलानाओं ने कहा, विश्वास में लेकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। स्वेच्छा से होने वाला सक्रिय धर्मांतरण हमारा पहला मकसद होता है। सवाल नंबर 6, धर्म परिवर्तन कराने से पहले क्या माहौल पैदा करते हो। इस पर मौलानाओं ने जवाब दिया, पहले दिव्यांगों को इशारा से समझाया जाता है, उनकी खूब देखभाल की जाती है, फिर उनका धर्मांतरण किया जाता है। जो लोग सामान्य होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें इस्लामिक किताबों के जरिए इसकी जानकारी दी जाती है। सवाल नंबर 7, सबसे पहले किसे टारगेट करके धर्मांतरण कराया जाता है। उस पर मौलानाओं का जवाब था कि जो विरोध करने की स्थिति में नहीं होते हैं, पहले उन्हें टारगेट किया जाता है, जैसे मुकबदीर या दिव्यांग लोग। सवाल नंबर 8, क्या मदरसे भी इसमें शामिल होते हैं। मौलानाओं ने संस्थानों को इसमें जोड़ने की बात तो मानी, लेकिन मदरसों के इसमें शामिल होने पर वो चुप्पी साध गए। उसके बाद यूपी एटीएस का सवाल नंबर 9, क्या लोग आसानी से धर्मांतरण के लिए राजी हो जाते हैं। उस पर मौलानाओं ने कहा, हम लोग छात्रों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं, उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था करते हैं और फिर उनको इसके लिए तैयार किया जाता है। यूपी एटीएस का सवाल नंबर 10, धर्मांतरण के लिए फंड कैसे आता है। धर्मांतरण को नेक काम बताते हुए लोगों ने कहा कि इस नेक काम के लिए दुनिया भर में बहुत मददगार है। वैसे देश के 24 राज्यों में उमर का नेटवर्क होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब एक एक कर एटीएस उसमें तमाम ठिकाने पर पहुंचकर छापेमारी कर रही है और इसमें शामिल लोगों को दबोचा जा रहा है। और अब शायद वो दिन दूर नहीं जब धर्मांतरण का ये पूरा रैकेट एटीएस की गिरफ्त में होगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी